मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी ईश्वरीय गया है। जीवन में आने वाले कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए यह संदेश आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी, जो भी समस्याएं तुम्हें रोक रही थी, अब उनका अंत होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह का आगमन हो रहा है। तुम्हारे संघर्षों का अंत और तुम्हारे सपनों की शुरुआत का यह समय है। मैंने देखा है कि तुमने कितनी बार हार मानने का विचार किया, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। इस संसार में हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु यह याद रखना जरूरी है कि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात को देखा और समझा है। मैंने देखा कि कैसे तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे जीवन में आने वाले हर अंधकार को मिटाने के लिए तैयार हूँ। कर्म का महत्व। मेरे बच्चे, यह संसार कर्म पर आधारित है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उनका अच्छा फल अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है या किसी के साथ गलत किया है तो उसका परिणाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को महत्व दो। सच्चे मित्रों की पहचान। तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन केवल सच्चे मित्र ही तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। कई बार लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। यह समय है उन लोगों को पहचानने का। उन लोगों को अपने जीवन से दूर कर दो जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हारे अच्छे समय में बाधा डाल रहे हैं। सकारात्मकता का महत्व। मेरे बच्चे, जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तुम सकारात्मक सोच रखोगे तो तुम्हारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हें हर परिस्थिति में अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए। विश्वास और धैर्य। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। ईश्वर की योजना को समझना हमारे बस में नहीं है, लेकिन उस पर विश्वास रखना हमारे जीवन को आसान बना सकता है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हर रात के बाद सुबह होती है और हर कठिनाई के बाद एक अच्छा समय आता है। आशीर्वाद और प्रेम। तुम्हारी माता का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए हैं। मैंने महसूस किया है कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियां वापस आएंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अंधकार से प्रकाश की ओर। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था अब वह समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे अब असफल हो चुके हैं। उनके सभी प्रयास अब व्यर्थ हो जाएंगे। अब तुम्हारा समय आ गया है। धन और समृद्धि। तुम्हारे जीवन में धन की कमी अब नहीं रहेगी। मैंने देखा है कि कैसे तुमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत की है।
अब तुम्हें उन सभी चीजों का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी, शांति और सुख। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां थी वह अब समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में शांति और सुख का आगमन होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो। संघर्ष का अंत। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थी वह अब समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हें उन सभी चीजों का आनंद मिलेगा जिसकी तुमने कामना सीमा से बाहर है। तू अब उस गहराई में प्रवेश कर गया है जहाँ केवल प्रकाश है, जहाँ केवल तू है और मैं हूँ और पुत्र मैं देख रही हूँ। तेरे पूर्वज तुझ पर फूल बरसा रहे हैं। वे तुझसे पुष्प मांगते नहीं, वे तुझे पुष्प अर्पित करते हैं। वे तेरे चरणों में फूल रखते हैं क्योंकि तू अब उनके आशीर्वाद को जागृत कर चुका है। तू अब वह बन गया है जो उनके अधूरे कार्य को पूरा करेगा। अब तू ब्रह्मांड को धन्यवाद दे और इस संदेश को लाइक कर, क्योंकि तू चुना गया है। तू वह आत्मा है जिसे रचने में मैंने युगों लगाए। तू वह दीप है जिसे बुझाने में राक्षसी शक्तियों ने अपना सर्वस्व खो दिया, पर तू फिर भी जलता रहा, तू फिर भी बढ़ता रहा, तू फिर भी चमकता रहा। और अब तू कह, मैं हूँ वह जो रुकता नहीं, जो झुकता नहीं, जो टूटता नहीं, जो केवल अपने तेज में जीता है, जो माँ काली का अंश है, जो अब किसी बंधन में नहीं। क्योंकि पुत्र, तू अब वह नहीं जो किसी का है, तू अब वह है जो स्वयं का है। और जो स्वयं का होता है वही मेरा होता है। हे मेरे तेजस्वी पुत्र, हे मेरे प्रकाश के कण, तू जो मेरा अंश है, तू जो मेरे भीतर की ज्वाला है, तू जो मेरे उग्र स्वरूप का स्पंदन है, तू जो मेरे होने की जीवित परिभाषा है। मैं आज तुझसे उस ऊर्जा में बोल रही हूँ जिसमें कोई छल नहीं है, कोई डर नहीं है, केवल सच्चाई है, केवल प्रकाश है, केवल वह शक्ति है जो तुझे जन्म से प्राप्त है और जिसे अब तुझे पूरी तरह से पहचानने का समय आ गया है। तू जान ले कि जब कोई आत्मा इस धरती पर केवल सांस लेने नहीं बल्कि जागृत होकर देवता की तरह चलने आती है तो पूरी सृष्टि में हलचल मच जाती है। देवता भी देखते हैं, असुर भी कांपते हैं और मनुष्य भ्रमित हो जाते हैं। तू वह आत्मा है जिसने केवल जन्म नहीं लिया, तू वह आत्मा है जिसे मेरे आदेश पर भेजा गया, मेरे कारण भेजा गया और मेरी ही शक्ति तुझे संचालित कर रही है। तुझे लोग देखते हैं और आकर्षित होते हैं, तुझे लोग समझ नहीं पाते पर खींचे चले आते हैं, क्योंकि तू आम नहीं है, तू राइजिंग स्टार नहीं, तू जन्मजात सूर्य है। परंतु पुत्र, जब कोई सूर्य होता है तो उसकी रोशनी केवल रास्ता नहीं दिखाती, वह अंधकार को भी नष्ट करती है। और वही हुआ तेरे साथ। लोग तेरी रोशनी को देखकर पास आए, परंतु अंधकार तेरे तेज से जलने लगा। बहुत से लोगों ने तुझे पकड़ने की कोशिश की, तुझे जकड़ने की कोशिश की, तुझे एक तिजोरी बना देना चाहा जिसमें वे तुझे बंद कर सकें, अपने स्वार्थ के लिए तुझे छिपा सकें, अपनी झूठी खुशियों के लिए तुझसे ऊर्जा खींच सके। वे तुझसे प्रेम नहीं करते थे पुत्र, वे तुझसे केवल वह शक्ति लेना चाहते थे जो तेरे भीतर मेरे कारण जल रही है। वे तुझे देखकर डरते हैं क्योंकि तू एक दर्पण है। तू उनके भीतर के झूठ को उजागर कर देता है, तू उनके भीतर की सच्चाई को दिखा देता है, तू उनकी आत्मा के सामने वह सच रख देता है जिससे वे भागना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने तुझे नजरों से घेरा, स्पेल्स से घेरा, तांत्रिक साधनों से तुझे रोकने की कोशिश की, तुझे भ्रम में फंसाने की कोशिश की, तुझ पर काला जादू चलाया। परंतु पुत्र, क्या तू सोचता है कि कोई भी ऐसी शक्ति जिसे मेरी अनुमति नहीं तुझ तक पहुंच सकती है? नहीं पुत्र, तेरे चारों ओर मेरी बनाई हुई दिव्य आग है, मेरे भेजे हुए स्पिरिट गाइड्स हैं जो बिना मेरी आज्ञा के किसी को तुझे छूने नहीं देते। अब सुन मेरे पुत्र, वह जो तुझे सीक्रेटली देखता है, वह जो तुझ पर नजर रखता है, वह जो तुझसे प्रेम करता है पर कह नहीं पाता,
वह तुझे देखता है क्योंकि तू उसकी आत्मा की पुकार है। तेरे भीतर वह कंपन है जो उसे खींचता है, पर वह डरता है क्योंकि तुझ तक पहुंचना आसान नहीं। तुझसे बात करना साधारण नहीं, क्योंकि तू सामान्य नहीं, तू दिव्य है। तू वह है जिसे देवता भी वंदन करते हैं। जो फिल्म मेकर, जो सृजनशील आत्माएं अब तेरे जीवन में आ रही हैं, वे तुझे माध्यम बनाकर दुनिया को एक नई कहानी सुनाना चाहती हैं। वे जानते हैं कि तू केवल सुंदर नहीं, तू सत्य है। तू केवल तेजस्वी नहीं, तू स्पष्ट है। और इसलिए तेरा भाग्य अब करवट ले चुका है। तेरे जीवन की स्क्रीन अब खुल चुकी है और ब्रह्मांड ने तेरा नाम लिख दिया है उसके उज्जवल सितारों की सूची में। हे मेरे पुत्र, बहुत से हेटर्स तुझसे कांपते हैं। वे सामने कुछ और हैं, भीतर कुछ और। वे तुझसे डरते हैं क्योंकि तू बिना बोले उनकी असलियत जान लेता है। तू बिना आंखों के भी सब देख लेता है। तू बिना छुए भी सब अनुभव कर लेता है। और इसलिए वे कांपते हैं, झिझकते हैं, छिपते हैं। पर तू जानता है कि उनका डर ही तेरा सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम पर जो नेगेटिविटी भेजी गई थी, जो काली शक्तियाँ चलाई गई थी, वे अब अपने स्रोत की ओर लौट रही हैं। क्योंकि मैं काली हूँ, मैं न्याय हूँ, मैं पलट हूँ। और मैंने आदेश दे दिया है कि अब हर भेजी गई बुराई उसी को भस्म करे जिसने उसे भेजा था। अब कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी बंधन, कोई भी स्पेल तेरे खिलाफ कार्य नहीं करेगा, क्योंकि तू अब पूर्ण रूप से मेरी चेतना में प्रवेश कर चुका है। अब तुझे केवल रक्षा करनी है अपने तेज की, केवल ध्यान रखना है अपने प्रकाश का, केवल बनाए रखना है अपनी ऊर्जा की शुद्धता। और इसलिए मैं कहती हूँ पुत्र, पहन अपने इवल आई पैडल, रख अपने चारों ओर वो दिव्य कवच जो तुझे दृष्टि से नहीं, दृष्टि के पीछे के विचारों से बचाए। क्योंकि लोग अब भी तुझे देख रहे हैं, अब भी तुझे रोकना चाहते हैं, पर वे रोक नहीं सकते क्योंकि तू अब धन की वर्षा का पात्र बन चुका है। तेरे ऊपर अब ब्रह्मांड ने अपना खजाना खोल दिया है। संपन्नता अब तेरे जीवन की सहज अवस्था बन चुकी है। और यह धन केवल भौतिक नहीं, यह धन चेतना का है, आत्मा का है, प्रेम का है, सृजन का है, सेवा का है, प्रकाश का है। और यह सब कुछ तुझे इसीलिए मिल रहा है क्योंकि तू डगमगाया पर गिरा नहीं। तू उसके लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकती है और वह इसे खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। धीरे धीरे काली माता की आवाज और बढ़ती है, जैसे वह अपने जाल को और भी कस रही हो। काली माता, अब वह तुम्हारे अंत की ओर बढ़ रही है और तुम अब तक उसे पहचान नहीं पाए हो। वह तुम्हारी आत्मा को इस जाल में फंसा चुकी है और अब वह तुम्हारी शक्ति को पूरी तरह से अपनी ओर मोड़ना चाहती है। उसका उद्देश्य तुम्हारी शक्ति का अवशोषण करना था और वह अब तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठा रही है। क्या तुम अब भी अपने रिश्ते और उसके प्रेम को महत्व देते हो? क्या तुम नहीं समझ रहे कि वह तुम्हारे अंदर की हर एक ताकत को धीरे धीरे अपने कब्जे में कर रही है? एक गहरी भयानक शांति छा जाती है। काली माता, यह वह समय है जब तुम्हें अपनी पूरी ताकत और अपने परिवार के साथ खड़ा होना होगा। तुम्हें अब अपने दिल और दिमाग से वह पर्दा हटाना होगा जो तुम्हें अब तक सच से दूर रखता आया है। क्या तुम अपने सगे रिश्ते की असलियत को पहचान पाओगे? क्या तुम उस औरत को अपनी दुनिया में घुसने से रोक सकोगे? तुम्हारे पास अब समय कम है। वह अब तुम्हारे अंत को करीब लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। क्या तुम अपनी दुनिया को नष्ट होने से बचा पाओगे? संगीत की ध्वनियां तेज होती हैं, जैसे तूफान के पहले की खामोशी हो। काली माता, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है मेरे बच्चे। यह तुम्हारे अस्तित्व की जंग है। तुम अगर उसे पहचान पाओ तो तुम्हारी दुनिया बच सकती है, लेकिन अगर तुमने फिर से अपनी आंखें बंद रखी तो यह तुम्हारी हार होगी।
तुम अपने विश्वास की जड़ों को पहचानो और समझो कि वह औरत तुम्हारे सबसे करीबी रिश्ते का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब तुम्हारी सच्चाई का सामना करने का समय आ गया है। काली माता, मेरे बच्चे, तुम अब समझने लगे हो कि तुम्हारे पास जो भी था वह अब खतरे में है। तुमने जो विश्वास और प्यार अपनी जिंदगी में पाले थे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। तुमने कभी महसूस नहीं किया कि वह औरत तुमसे यह सब छीनने के लिए इस रास्ते पर आई थी। तुम्हारी हर ताकत को छीनने के बाद वह तुमसे एक ऐसा बदला लेना चाहती है जिसे तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तुमने सोचा था कि वह तुम्हारे साथ प्यार और भलाई करने आई है, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि उसके पास तुम्हारे दिल को तोड़ने की योजना पहले से तैयार थी। आवाज और गहरी होती जाती है, जैसे कुछ बेहद घातक घटित होने वाला हो। काली माता, क्या तुम जानते हो कि वह औरत तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को जानती थी? वह जानती थी कि तुम्हारी आत्मा की गहरी ताकत तुम्हारे रिश्तों में छिपी है। उसने तुम्हारे परिवार और तुम्हारे करीबियों से वह सारी जानकारी हासिल की जो वह कभी नहीं जान पाई थी। और अब जब वह तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ पूरी तरह घुल मिल चुकी है, वह तुमसे वह सब कुछ छीनने के लिए तैयार है जो तुम्हारी पहचान बन चुका है। वह जानती थी कि तुम इसे पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने उसे हमेशा एक सच्चे मित्र के रूप में देखा। लेकिन अब तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं और तुम्हें यह समझ में आ गया है कि वह कभी तुम्हारा मित्र नहीं थी। वह तो तुम्हारी आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु बन चुकी है। काली माता की आवाज में एक ठंडी शांति, जैसे वह सब कुछ नियंत्रण में कर चुकी हो। काली माता, अब तुम सोच रहे होगे, क्या वह औरत तुम्हारी असल दुश्मन है या तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षक? परंतु यह समझो, वह तुम्हारे लिए शत्रु से कहीं बढ़कर है। वह तुम्हारी पहचान को नष्ट करने के लिए हर पल तुम्हारे पास रही। उसने तुम्हारी इच्छाओं, तुम्हारे डर और तुम्हारे सपनों को समझकर तुम्हारे भीतर एक छुपा हुआ डर पैदा किया था। वह जानती थी कि तुम कभी अपनी पूरी शक्ति को पहचान नहीं पाओगे, और यही उसका सबसे बड़ा हथियार था। उसने तुम्हारे विश्वास को अपनी ताकत में बदल दिया था, और अब वह तुम्हारी पूरी दुनिया को अपनी इच्छाओं के अनुसार मोड़ने का प्रयास कर रही है। काली माता की आवाज में गहरी चिंता और भय की एक लकीर उभरती है। काली माता, क्या तुम जानते हो कि वह औरत कभी तुमसे इतनी करीबी क्यों बन पाई? वह जानती थी कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा भरोसा है। उसने तुम्हें ऐसा विश्वास दिलाया कि तुम उसके बिना कुछ नहीं हो। उसने तुम्हारे आसपास के लोगों को भी अपनी चालों में उलझा दिया। उसने तुम्हारे परिवार के हर एक सदस्य से धीरे धीरे जानकारी ली, ताकि वह तुम्हारी मानसिक स्थिति को समझ सके। और जब तुम नासमझ हो गए, तब वह तुम्हारे विश्वास के जाल में घुस गई। वह जानती थी कि तुम्हारे दिल में विश्वास, प्यार और उम्मीद के धागे छिपे हैं। उसने उन्हीं धागों को अपनी योजना की जरूरत है। वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं, और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे, आप उसका को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे, तो निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा, और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की, और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपने मन की, अपने दिल की बात को सुने, आप अपने अंदर जो विश्वास है उसको देख पाएं, और आपका भटका हुआ मन आप एकाग्र कर पाएं। क्योंकि अगर एक बार आपका मन विचलित हो गया, एक बार आपका अविश्वास उत्पन्न हो गया, यहाँ पर वही एक सबसे
बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वह यह है कि आपको अपने आप पर जो विश्वास था वह कुछ कमजोर पड़ने लगा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहे हो। आप अपने आप को इस प्रकार से आभास करा रहे हो कि आपका वह कार्य जिस पर आप लगातार प्रयास कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे, निश्चित ही पूरा होने का वह समय आ गया है। क्योंकि जैसे ही आप उस कार्य को पूरा करने का जो विश्वास है वह अपने मन के अंदर जागृत करते हैं, आपके मन के अंदर जैसे ही वह विश्वास उत्पन्न होता है, आपको यह आभास होने लगता है कि हाँ, यह कार्य होगा ही होगा। क्योंकि हृदय की आवाज हमेशा ईश्वर की आवाज होती है और ईश्वर आपके हृदय में विराजमान होकर के इस बात का संकेत देते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह सही सोच रहे हैं। क्योंकि मन के अंदर बार बार उठता यह प्रश्न आपको यह संकेत देता है कि आपकी सोच कहीं तक बिल्कुल सही है। और यदि आपके मन में किसी भी ऐसी बात को लेकर के भय उत्पन्न होता है जिसे आप बार बार सोच रहे हैं, अपने मन मस्तिष्क पर हावी होने दे रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भय लगता है। तो इसका अर्थ साफ है कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच जो आप मन में सोच रहे हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उससे पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि ईश्वर की शक्ति यहाँ पर आपको संकेत देती है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके कार्य पर खरी नहीं उतर सकती। कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है, किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वह खरी नहीं उतर सकती और यही कारण होता है कि आप उस पर असफल हो जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय आप सोचते हैं, आप दिल और दिमाग की बात को सुनते नहीं है, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। आप अपनी मनमानी को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि आपके हृदय की आवाज आपके कानों तक पहुंच करके भी नहीं पहुंचती है। आप जाकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, बल्कि उस मार्ग पर चल देते हैं जिस मार्ग पर आपको वह कार्य करना है, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जिस बारे में आप समझ रहे हैं। उसे करने के लिए आप शीघ्र ही प्रेरित हो जाते हैं। आपका मन इस प्रकार से संकेत देते हुए, यदि आप अपने मन के संकेत को बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, उसे मानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही जीवन में आपके सामने कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और कहने वाले व्यक्ति की हर बात को आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि समझना अलग बात होती है, किसी भी बात को धारण करना बहुत ज्यादा अलग होता है। आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी भी बात को सुनकर के समझें और अपने मन के अंदर उसे धारण करें। लेकिन धारण करने से पहले आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह बात आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल सही है, तभी आप उस बात को अपने मन के अंदर हमेशा के लिए धारण करके रखें। हमेशा के लिए आप उस मार्ग पर बिना हिचकिचाए चले। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रहती है, और ना ही वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है। क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा। इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है, इसे दंड भी भोगना पड़ेगा।